हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ESR अदनान रिएक्ट्स। नाज़रीन, आज मैं आपके पास जो वीडियो लेके आया हूँ इसका ताल्लुक मेरे शहर उकाड़ा से है, क्योंकि मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अपने शहर उकाड़ा की इस वीडियो की वसादत से सैर, और हम जानेंगे उकाड़ा के तरीके मकामात के बारे में, और उकाड़ा का पुराना नाम क्या था हम इस वीडियो में वो भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को करें लाइक शेयर, और इस वीडियो को भी फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा में मैं आपकी होस्ट रुकाशा गुल आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज जिस शहर की सैर करवाने आपको लिए जा रही हूँ, वहाँ किसी दौर में 3 दरिया बहते थे। यही वजह है कि इस खित्ते को पंजाब के ज़रखेज़ तरीन खित्तों में शुमार किया जाता है। कई सदियों पहले यहाँ पर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई। कुछ बरस पहले एक घना जंगल हुआ करता था, लेकिन आज इसका शुमार मुल्क के डेवलप्ड सिटीज में किया जाता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाग वाक़े है, और कहा जाता है कि इस शहर को खरल और रिंद कबीले ने शोहरत दवाम बख्शी। तो आइए चलते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं जंगजुओं और बहादुरों के शहर की तरफ, यानी उकाड़ा। उकाड़ा मेरा शहर। चुकी हूँ उकाड़ा, और इस वक्त मैं यहाँ के जिना चौक में मौजूद हूँ। अब अगर तारीख को टटोलें तो इसके नाम को लेकर 2 आरा मिलती हैं। पहली तो ये कि इसका नाम हुआ करता था ओकड़ा, जिसका मतलब है बहादुर और जंगजुओं की सरजमीन, जो आहिस्ता आहिस्ता अदवार के उतार चढ़ाव की वजह से उकाड़ा में तब्दील हो गया। अब दूसरी राय का कहना है कि इस नाम उकाड़ा की वजह तस्मिया है यहाँ का ऊका का जंगल, यानी यहाँ पर एक दरख्त है जिसका नाम है उका। वो इतने कसीर तादाद में है कि इस इलाके को उका वाला कहा जाने लगा, और फिर आहिस्ता 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 ये नाम भी उकाड़ा में तब्दील हो गया। फिर 1922 में इस शहर को जिला का दर्जा दे दिया गया, और ये हिस्सा है साहिवाल डिवीजन का। अगर इसके रकबे की बात करें तो वो है 4377 मुरब्बा किलोमीटर। इसकी आबादी को देखें तो वो है 3,57,935, और मर्दों और औरतों की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 50% मर्द हैं और 50% खवातीन। अब अगर इसकी तहसीलों की बात करें तो वो है 3। पहली उकाड़ा, फिर आ जाती है रिनाला खुर्द, और फिर आ जाती है दीपालपुर। अब बात करते हैं उकाड़ा के महल्ले वकू की। तो जिला उकाड़ा के जनूब में है बहावल नगर, जनूब मगरिब में है पाकपतन, मगरिब में साहिवाल, शुमाल में फैसलाबाद और ननकाना साहिब, और दूर शुमाल में कसूर वाक़ है। जिला उकाड़ा रेड क्लिफ लाइन यानी इंडो पाकिस्तानी सरहद पर वाक़ है। इसी वजह से दिफा के लिए इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से उकाड़ा छावनी को पाकिस्तान में इस इलाका में बसने वाली मशहूर जातों में सैयद, बलोच, शेख अराई, बोदला राव, भट्टी जट, कम्याना, मिंगन, लोधी, सियाल, गुज्जर, कंबो, वट्टू, जोया, डोगर और खरल शामिल हैं। इस खित्ते में पंजाबी जुबान का माझी और जांगली लहजा बोला जाता है। गाँव वाली साइड पे ज्यादा जांगली बोली। जिला उकाड़ा ने बहुत सी ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जिन्होंने न सिर्फ इस धरती का मान रखा बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सरजमीन का नाम रोशन किया। जिला उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियत में साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात समसाम बुखारी, सहाफ़ी जुनैद सलीम, सलमान गनी, शायरो कॉलम निगार जफर इकबाल, इस्लामी स्कॉलर गुलाम अली उकाड़वी, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मंजूर वट्टू, साबिक सूबाई वजीर बराया पाशी मियाँ यावर जमान, साबिक वजीर दिफा राव सिकंदर इकबाल मरहूम, मुइनुद्दीन लखवी, जुगनू मोहसिन, मियाँ अता मानिका, सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल, स्टेज अदाकार सलीम अलबेला, क्रिकेटर जुल्फ़िकार बाबर, नॉवल निगार, शायर और नकाद अली अकबर नातिक,
सफ़े अव्वल के अफसाना निगार सैयद गुलजार हसनैन, मुसन्निफ तारिक बलोच सहराई और मशहूर शायर मसूद अहमद का ताल्लुक भी उकाड़ा से ही है। ये है उकाड़ा की गोल चौक मस्जिद और बड़ी कदीम मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं उकाड़ा की मशहूर जामिया मस्जिद उस्मानिया, जिसे गोल चौक मस्जिद भी कहा जाता है, उसके अहाते में मौजूद हूँ। इस मस्जिद को 1952 में एक सर्कुलर प्लान के मुताबिक तामीर किया गया था। 55 साला ये पुराना कॉम्प्लेक्स, जिसमें 120 छोटी दुकानें हैं, ये 4 अहम तिजारती बाज़ारों से घिरा हुआ है। और इन बाज़ारों की ख़ास बात ये कि इनके आगाज़ में एक एक बहड़ का दरख्त और एक हैंड पंप यानी नलका लगा हुआ है, ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा हो, वो सस्ता सकें और पानी पी सकें। तो ये बात सुन चुके हैं उकाड़ा के मशहूर दरबार हज़रत करमा वाला। नाज़रीन, इस वक्त मैं उकाड़ा की पहचान यानी उस दरगाह पर मौजूद हूँ जो कि हज़रत करमा वाला शरीफ के नाम से मशहूर है। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी और उनके साहबजादों का मज़ार मुबारक है। ये जीटी रोड उकाड़ा और लाहौर जाने वाली शाहराह पर वाक़ है। इस इमारत में बड़ा ही खूबसूरत लो जी, दिल्ली स्वीट पे आ गए हैं। जिन्होंने दिल्ली स्वीट की कलाकार दही खाई, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आप सैर करने ये सबसे पुरानी और कदीम दुकान है उकाड़ा आपका की। जो सफरनामा है वो नामुकम्मल होगा। मैं चूंकि आज उकाड़ा की सैर कर रही हूँ और उकाड़ा की मशहूर है यहाँ की दिल्ली स्वीट्स की फेमस कलाकंद और बर्फी। मुंह में पानी आता जाएगा क्योंकि मैं खा रही हूँ। अब वो मशहूर क्यों है? क्योंकि यहाँ को मिल्क प्रोडक्शन का हब कहा जाता है। अब दूध जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से दूध की नहरें बहती हैं, तो वहाँ की प्रोडक्ट भी अगर अच्छी, ओरिजिनल, साफ़ सुथरी और मज़ेदार ना होगी तो ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्वीट्स के ओनर हाफिज़ मुकर्रम हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसी खास बात क्या है सर? मैं बताता चलूँ कि इसकी जो सबसे ख़ास बात है, इसके अंदर हम लोग एक हमारा खालिस दूध है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट जहाँ से शुरू होती है वो दूध है। जब दूध अच्छा है तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। और हमारा अपना खोया है। और जो कलाकंद की स्पेसिफ़िकली बात करें तो इसके अंदर हम लोग एक पेठा और एक खोया, खालिस खोया, ये 2 चीज़ों का मुरक्कब है। और इन दोनों को हम शामिल करके बहुत ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर इसको बनाया जाता है। और इसके अंदर बहुत मुनासिब किस्म का मीठा होता है, ताकि हर किस्म का जो तबका है, हर तरह का जो एज का एक बंदा है, जिसको कोई शुगर पेशेंट भी है, वो भी इसको ट्राई कर सकते। ये तो बड़ी अच्छी आपकी सोच है, ताकि हर जो बंदा है वो मीठे से महरूम हो। मीठे के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। बाकी शुगर वाले पेशेंट भी इजीली खा सकते हैं। कब से चल रहा है? ज़्यादा 1948 से जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ 3rd जनरेशन। यानी कि पाकिस्तान बनते ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। दादाजी हलवाई थे, वाला साहब हलवाई हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई। अच्छा, माशाल्लाह। सिंस 1948 वी आर वर्किंग हियर। तो दिस इज़ एक्चुअली आवर फर्स्ट ब्रांच जहाँ पे हम खड़े हैं। और यानी जब ये शुरुआत हुई थी तब की ब्रांच तब की ब्रांच ये फर्स्ट ब्रांच थी। उसके बाद फिर एक्सपेंड किया, लेकिन शहर की हम लोग शहर के अंदर ही रहे हैं। एक ब्रांच बाहर लेके गए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये था कि खालिस चीज़ें हाथ से बनाई जाएं। मशीनरी प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, टोटल हाथ का काम है और अपनी दूध की प्रोडक्शन है। और उसी दूध की प्रोडक्शन से हम लोग अपनी मिठाई तैयार करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि उकाड़ा का दूध मतलब मशहूर है, तो वाकई मतलब आजकल के दौर में तो हर चीज़ में मिलावट मिलती है। क्या अब भी इसका दूध ऐसे ही खालिस है? इसके अंदर आप इंसान की अपनी प्रायोरिटी है। जो बंदा खुद प्योर है वो प्योर काम करने की कोशिश करता है और आपको ढूंढने से मिल जाता है। जब वो कहते हैं ढूंढने से खुदा ढूंढे खुदा मिलता है, तो ये तो दूध है, ढूंढें तो इंशाल्लाह मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा दूध अवेलेबल है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि आपकी जो कलाकंद है वो तो तहाइफ की फॉर्म में मुल्क से बाहर भी जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेशन वाइड इंटरनेशनली लोग फ़ोन करते हैं, पैकिंग करवा के लेके जाते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कस्टमर का हमें रिस्पांस आता है। और ये थे हाफिज मुकर्रम, और उन्हीं की जुबानी आपने इस कलाकंद की कहानी सुनी कि इसमें इतना टेस्ट क्यों है। तो मैं कहूँगी कि जो भी उकाड़ा आए वो यहाँ पर अगर मीठा खाना चाहे तो कलाकंद से बेस्ट चीज़ उसे और कोई नहीं मिलेगी। मैं तो और मज़ीद खाने वाली हूँ और पैक भी करवाने वाली हूँ। मैं भी रिकमेंड करूँगा जनाब। मज़ेदार। नाज़रीन, जिला उकाड़ा की शरह खानदगी 73% है। तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर 1609 स्कूल्स, 35 कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और सलमान कंबो कॉम्प्लेक्स। लेकिन देखा गया है कि यहाँ पर मसावी तालीमी हकूक़ मैसर नहीं हैं। यहाँ का एक गांव 31-2R जिसमें अब तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है और वहाँ के तकरीबन 300 बच्चों को साथ वाले किसी गांव में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। शरह खानदगी को देखें तो लगता है कि यहाँ पर तालीमी मयार तो अच्छा है, लेकिन डेवलप्ड इलाके में। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के कस्बों और गाँव पर भी तवज्जो दें ताकि इस शरह खानदगी को मज़ीद बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़िला उकाड़ा 2 वजूहात की वजह से बहुत मशहूर है। एक तो यहाँ की मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा इसके फलों का विज़िट करवा दिया। और इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। ज़िला उकाड़ा में मैंने देखा है कि शाम का मंजर नहायत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि नहर में जब शाम के वक्त मवेशी नहा रहे होते हैं, बेटा थोड़ी देर वेट कर लो, मवेशी नहा रहे होते हैं ना, तो वो मंजर बड़ा काला काला सा होता है। वो ये बताता है कि भी यहाँ पर मवेशियों की बहुतात है। और यहाँ की जो ख़ास नस्ल है वो है नीली रावी मैडम, और दूसरी है यहाँ पर साहिवाल नस्ल, ये फेमस है। और मैं इस वक्त ऑनेस्टली मैं इतना डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के जो है ना जो देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, उन्होंने बताया कि ये अपने मालिकों को पहचानती हैं जो डेली बेसिस पे। अच्छा बाजी एक सेकंड, वो ना पहचानती हैं। अब ये इस टाइम इतने मतलब ये गुस्से में और इतना ये मैं नहीं चाहती कि कुछ कर दें। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ का दूध ही नहीं बल्कि यहाँ का पनीर, मक्खन, देसी घी हर चीज़ मशहूर है। और यहाँ का जो दूध है ना वो ना सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। मैं यहाँ ये देखने आई थी कि क्या जानवरों को रखने का जो सिस्टम है वो हिफ्ज़ाने सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक है। तो जी है, बिल्कुल है, सब जो है ना बड़े अच्छे तरीके से है। लेकिन एक छोटा सा इशू है कि वाकई यार जानवर होता है वो अपने मालिक से बड़ा मानूस होता है, तो मालिक से हटके कोई आएगा ना तो थोड़ा सा गुस्सा तो दिखाएगा। तो ये देखें, इनकी आप सेहत देखें। इनकी मुझे खासियत आके पता चली है कि ये जो नस्ल है नीली रावी नस्ल और ये साहिवाल नस्ल, इनका ये एक फ़ायदा है कि बीमारी इनको जल्दी नहीं लगती माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मतलब मौसम के जो शदीद इंटेंस उतार चढ़ाव होते हैं ना उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से फेस कर जाती हैं। तो इससे पहले कि ये मुझे लात दे मारे और मैं फिर निकलूँ, मैं खुद निकलना पसंद करूँगी। जी नाज़रीन, आपको मेरा शहर उकाड़ा कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा शहर उकाड़ा बहुत पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा को ये आज़ाद हासिल है कि यहाँ का दूध पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। यहाँ पे दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी तौर पर उकाड़ा मशहूर तरीन है। यहाँ पे आलू की फसल बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्लाह का ख़ास करम है इस शहर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उकाड़ा से, इसलिए मैं अपने शहर उकाड़ा की तो तकलीफ ज़्यादा करूँगा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।